अगर आपका बॉटल नहीं भरेगा आपका हाइट भी नहीं बढ़ेगा। हाइट बढ़ाने का मेन तरीका है बॉटल भरो, बॉटल भरेगा हाइट बढ़ेगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन विद अ फ्रेश न्यू वीडियो। तो अभी क्या चल रहा है, हाइट इंक्रीज प्रोग्राम जर्नी टू 6 फीट। ऐसा कोई भी नहीं रहेगा जिसका हाइट 6 फीट से नीचे होगा, बट इसके लिए टाइम देना पड़ेगा एंड आपको सारे वीडियोस को फॉलो करना पड़ेगा। मैंने ऑलरेडी 2 एपिसोड डाल दिया है एंड टुडे इज एपिसोड नंबर 3 एंड मैं क्या कर रहा हूं, मैं पूरा जड़ पे काम कर रहा हूं, रूट पे काम कर रहा हूं। अगर आपका बिल्डिंग का बेस मजबूत रहेगा ऊपर तो भाई ऐसे बन जाएगा। अगर बिल्डिंग का बेस कमजोर रहेगा तो फिर आप 100 मंजिला बिल्डिंग नहीं बना पाएंगे। अगर आप 100 मंजिला बिल्डिंग बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको बेस पे काम करना पड़ेगा। तो अगर आप अपना हाइट बढ़ाना चाहते हैं, 6 फीट तक जाना चाहते हैं, पहले आपको अपना बेस को मजबूत करना पड़ेगा एंड सारे वीडियोस को सपोर्ट दिखाना, बिकॉज मैं हर एक वीडियो बहुत रिसर्च के बाद ला रहा हूं। एंड अगर आप सोच रहे कि हाइट इज ऑल अबाउट जेनेटिक्स, इट इज नॉट लाइक दैट। बस इंडिया में क्या जेनेटिक्स अप्लाई होता है, बाहर कंट्रीज में जेनेटिक्स अप्लाई नहीं होता है। मैं मानता हूं जेनेटिक्स एक चीज होता है, बट जेनेटिक्स उतना भी खराब नहीं कि आपका हाइट 4 फीट 5 फीट पे रुक जाए। ठीक है, एटलीस्ट आपका हाइट 5 फीट 10 11 जाना चाहिए। आप मुझे ही देख लो, मेरा जेनेटिक्स है खराब, इट इज वेरी बैड, बट फिर भी मेरा हाइट है 5 फीट 11 इंचेस। अगर मेरा जेनेटिक्स अच्छा होता तो मेरा हाइट 6 फीट 4 6 फीट 5 ऐसा रहता है। तो 5 फीट 11 जो मैंने हासिल किया है बहुत मेहनत करने के बाद किया है एंड वैसे आप भी कर सकते हैं। तो बस इस प्रोग्राम को फॉलो करना, मैं स्टार्टिंग से आपको गाइड कर रहा हूँ फ्रॉम द बिगिनिंग एंड अगर आप इसको फॉलो कर लेते हैं तो आपके लिए कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आज का वीडियो का टाइटल क्या है, फॉर हाइट इंक्रीज नो योर मैक्रोज। देखो, जब भी बॉडी ग्रोथ का बात आता है, जो सबसे पहले मेडिसिन का काम करता है दैट इज योर डाइट। दुनिया में ऐसा कोई भी मेडिसिन नहीं है, ऐसा कोई भी सप्लीमेंट नहीं है, ऐसा कुछ भी चीज नहीं है जो आपका डाइट को रिप्लेस कर सके। पता है आपको मेडिसिन कब लेना पड़ता है? जब आपका डाइट खराब रहता है। डाइट खराब के चक्कर में डॉक्टर आपको मेडिसिन देता है, बिकॉज आपने पहले अपना बॉडी का ख्याल नहीं रखा है, आपका बॉडी में गड़बड़ी हो चुका है एंड उसको मेडिसिन के द्वारा ठीक किया जाता है। बट अगर आपका डाइट सही रहेगा, आपका पेट सही रहेगा, फिर कुछ भी किसी चीज़ की जरूरत नहीं है एंड घर में आपके पास अच्छा अच्छा खाना अवेलेबल है जिसका हेल्प से आप अपना हाइट बढ़ा सकते हैं। घर का खाना से, मैं नहीं कह रहा हूँ कि बाहर में आपको ये चीज़ खाना वो चीज़ खाना नहीं खाना है, बस घर का चीज़ों को खाकर आप अपना हाइट बढ़ा सकते हैं। तो सुन लो, नो योर मैक्रोज एंड माइक्रोज। मैक्रोज क्या होता है, व्हाट इज मैक्रो? मैक्रो न्यूट्रिएंट क्या क्या होता है? प्रोटीन, कार्ब्स, फैट। अब मैं समझाने वाला हूं प्रोटीन किस चीज में काम आता है, कैसे आपको हेल्प करेगा हाइट बढ़ाने में, कार्ब्स कैसे हेल्प करेगा हाइट बढ़ाने में, फैट कैसे हेल्प करेगा हाइट बढ़ाने में। फिर आता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जैसे आपका डिफरेंट टाइप ऑफ विटामिन्स, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन डी। ठीक है, फिर विटामिन बी, जितना भी बी कॉम्प्लेक्स विटामिन है। फिर आता है आपका मिनरल्स, फिर एंटीऑक्सीडेंट्स, ये सब आ जाता है। एंड अब ध्यान से सुनो, अब जो वीडियो स्टार्ट हो रहा है ना, अभी मेन स्टार्ट हो रहा है। हम लोग का बॉडी में ना, मैं आपको एग्जांपल देकर समझाना चाहता हूँ। हम लोग का बॉडी में बहुत सारा बॉटल रहता है, बॉटल। प्रोटीन का एक अलग बॉटल समझ लो, कार्बोहाइड्रेट जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग कहते हैं कार्ब्स, कार्बोहाइड्रेट का एक अलग बॉटल रहता है, जिसमें बॉटल मतलब समझ लो पानी पीने वाला। ठीक है, सोचो, एग्जांपल दे रहा हूँ। फिर आपका फैट का रहता है अलग बॉटल। फिर आपका माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, डिफरेंट टाइप ऑफ विटामिन, जैसे विटामिन सी का एक अलग बॉटल रहता है, विटामिन के का एक अलग बॉटल रहता है, फिर विटामिन डी का एक अलग बॉटल रहता है। फिर डिफरेंट टाइप ऑफ जो मिनरल्स रहता है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, ठीक है, सेलेनियम, उसका अलग अलग बॉटल रहता है। तो बॉटल अगर भरा रहता है मतलब आपका बॉडी बहुत ज़्यादा
एनर्जेटिक रहेगा, आपका बॉडी बहुत अच्छे तरीके से फंक्शन कर पाएगा। ठीक है, आपका स्टेमिना बढ़ेगा, आपका बॉडी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, आपका ब्रेन हेल्थ अच्छा रहेगा, आपका बॉडी में स्ट्रेस नहीं रहेगा एंड आपका बॉडी में जो हार्मोनल बैलेंस होता है वो सही रहता है। बट बॉटल भरता कैसे है? बॉटल तो है, डिफरेंट टाइप ऑफ विटामिन, फिर प्रोटीन, कार्ब्स, फैट, सबका अलग अलग बॉटल है, लेकिन बॉटल भरता कहाँ से? खाना खाने से भरता है एंड यहीं पे तो हम लोग लैक करते हैं। तो जो चीज़ मैं आपको अभी बताने वाला हूँ उससे आपका दिमाग पूरे तरीके से हिल जाएगा। क्या जानते हो, हम लोग हैं इंडियंस और हम लोग मिथ्स पे बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं, हम लोग पेट भरने पे विश्वास करते हैं, हम लोग ध्यान नहीं देते कि किस खाना में क्या गुण है। एंड अगर आपको थोड़ा नॉलेज हो जाए ना तो आप लोग चीर फाड़ कर सकते हैं। हमारा जो इंडियन डाइट है मेनली इसमें कार्ब्स ज़्यादा रहता है। अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो हाथ जोड़ के विनती है कि पूरा देख लेना, बिकॉज जो मैं अभी बताने वाला हूँ ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही। हम लोग हैं इंडियंस और हम लोग कार्ब्स ज़्यादा खाते हैं, पेट भरने पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड, पेट भर गया काम खत्म, बॉडी में क्या गया है क्या नहीं गया है कोई फिक्र नहीं, बस पेट भर गया। तो जान लो प्रोटीन का क्या यूज है। प्रोटीन आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अ मसल, प्रोटीन आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अ बॉडी। हमारा जो पूरा बॉडी है ये प्रोटीन से बना हुआ है और हम लोग जो डेली इतना सारा एक्टिविटीज कर रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है, हमारा बॉडी डैमेज हो रहा है एंड बॉडी बना हुआ प्रोटीन से एंड बॉडी डैमेज हो रहा है। आपका एक रूम है तो उसमें क्या क्या लगता है, ईंटा, बालू, सीमेंट, गिट्टी, ये सब लगता है। अगर एक ईंटा गिर जाए तो आप लोग क्या देंगे, ईंटा ही देंगे ना, वहाँ पे तो आप लोग गिट्टी नहीं देंगे। ईंटा गिर जाएगा तो आप लोग ईंटा देंगे, अगर बालू निकल गया तो बालू देंगे। तो उसी तरीके से हम लोग का जो ये बॉडी है ये प्रोटीन से बना हुआ है। तो अगर आपका बॉडी डैमेज, डेली जो भी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, आप सब्जी लाने जा रहे हैं, आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, तो उसमें क्या हो रहा है, बॉडी पे स्ट्रेस पड़ता है एंड आपका बॉडी डैमेज होता है एंड जब आप सोते हो तब रिकवर करता है आपका बॉडी। रिकवरी के टाइम जरूरत होता है प्रोटीन, बट हमारा डाइट में प्रोटीन नहीं रहता है एंड फिर आपका जो डैमेज हुआ है फिर वो भरेगा कैसे, कैसे भरेगा? जब तक आप प्रोटीन बॉडी में डालेंगे नहीं आपका वो चीज़ नहीं भरेगा। आस्ते आस्ते क्या होता है, आपका बॉडी डैमेज होते रहता है एंड आपका बॉडी बहुत वीक हो जाता है। फिर अगर आपका बॉडी वीक रहेगा फिर ग्रोथ कहाँ से होगा? तो यही चीज़ आपके साथ हो रहा है। बचपन से आप लोग बस पेट भर रहे हैं, पेट भरने पे ध्यान दे रहे हैं एंड ये सब ना सालों साल से चलते आ रहा है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलते ही आ रहा है एंड उसके कारण से हम लोग का जेनेटिक वीक हो चुका है। जेनेटिक खराब नहीं है, जेनेटिक्स वीक हो चुका है, जिसको हम लोग मेहनत करके सही करना है। हमारे डाइट में प्रोटीन नहीं रहता। अब सुन लो कार्ब्स, कार्बोहाइड्रेट का क्या फंक्शन है। कार्बोहाइड्रेट आर द सोर्स ऑफ एनर्जी, फ्यूल है। जैसे गाड़ी में तेल जरूरत होता है ना चलने के लिए, कार्बोहाइड्रेट एनर्जी के सोर्स है। हम लोग क्या खाते हैं, रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, ठीक है, आलू, ये सब ज़्यादा खाते हैं। दिस ऑल आर द सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अंडा ज़्यादा नहीं खाते हैं हम लोग, एक अंडा में ओनली 6 ग्राम प्रोटीन रहता है, एक अंडा में काम नहीं बनने वाला है। तो और एक चीज़ समझा देता हूँ, आपको डेली कितना प्रोटीन चाहिए। आपका बॉडी वेट सपोज 50 किलो है तो 50 इंटू 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन, अगर आप एक नॉर्मल इंसान हो। बट अगर आप एक स्पोर्ट्समैन हो, आप जिम करते हो, आप एक्सरसाइज करते हो, ठीक है, तो आपका प्रोटीन का नीड डबल हो जाता है। तो हाइट बढ़ाने के लिए आप सभी को एक्सरसाइज करना है तो प्रोटीन का नीड आपका डबल हो जाएगा, मतलब आपको डेली अप्रॉक्स 100 ग्राम प्रोटीन लेना पड़ेगा। बट एक अंडा में रहता है आपका ओनली 6 ग्राम प्रोटीन। अगर आप 100 ग्राम फिश खाएंगे तो वहाँ से आपको 18 से 20 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। अगर आप 100 ग्राम चिकन खाएंगे तो आपको वहाँ से 20 से 22 ग्राम प्रोटीन मिलेगा।
तो कार्ब्स क्या है? सोर्स ऑफ एनर्जी। आप लोग दौड़ रहे हैं, काम कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो उसके लिए एनर्जी चाहिए। तो कार्ब्स बस आपको एनर्जी देगा, बट बॉडी में जो इतना सारा ऑर्गन्स है उसको जो जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए अगर आप नहीं देंगे फिर तो वीक पड़ते जाएगा। बॉडी आपका कहाँ ज़्यादा एज बनाएगा। आपका हार्ट, लिवर, किडनी, इतना सारा ऑर्गन्स है, ब्रेन जो पूरा बॉडी कंट्रोल कर रहा है, ब्रेन ही आपका डल रहेगा। आपका ब्रेन उस लेवल पर काम नहीं कर पाएगा। फिर आपका ब्रेन तो सिग्नल भेजता है कि ज़्यादा एज बनाओ, आपका ब्रेन कहाँ से सिग्नल भेजेगा? बिकॉज हम लोग बस पेट भरते हैं, रोटी चावल अचार मार के या नमक और चावल मार के पेट भर लिए, तो कहाँ से क्या होने वाला है? फिर आ गया आपका फैट्स, गुड फैट। फैट दो तरीके का होता है, गुड फैट एंड बैड फैट। तो अगर आप बाहर का डीप फ्राइड फूड्स खा रहे हैं, समोसा खा लिए आप, चाउमीन, बर्गर, फिर आपका रोल, ये सब खा लिए, तो तेल में भुना हुआ चीज़ है, फिर पिज़्ज़ा, बर्गर सब डाल दी बॉडी में, तो इसमें क्या बैड फैट्स रहता है जो आपके बॉडी के लिए बहुत ही ख़राब है एंड हार्मोनल इम्बैलेंस होने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। आपका बॉडी ज़्यादा चर्बी स्टोर करेगा एंड आपका बॉडी अनहेल्दी होते रहेगा। मतलब आपका बॉडी एक हेल्दी स्टेट में नहीं है। अगर आप हेल्दी स्टेट में जाना चाहते हैं, आपको गुड फैट्स कंज्यूम करना पड़ेगा। गुड फैट कहाँ पर रहता है? एग यॉक्स, फिर आपका आलमंड, फिर पीनट बटर, घी, देसी घी जो होता है, वहाँ से आपको गुड फैट मिलता है। गुड फैट का काम क्या होता है आप जानते हो? सेल ग्रोथ में हेल्प करता है। जब आपका हाइट बढ़ेगा, मतलब सेल ग्रोथ के लिए गुड फैट का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। अगर एक नया सेल बन रहा है ना, तो उस सेल को बनने के लिए फैट चाहिए। प्रोटीन फैट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एंड अगर आपका डाइट में फैट नहीं रहेगा, फिर आपको हाइट बढ़ाने के लिए जो एक्स्ट्रा सेल चाहिए वो कहाँ से बनेगा? उसके साथ साथ फैट हेल्प करता है डिफरेंट टाइप ऑफ वाइटामिन्स को एब्जॉर्ब करने में, ठीक है। एंड अगर आपका बॉडी में फैट नहीं जाएगा तो डिफरेंट टाइप ऑफ जो फल सब्जी सब खा रहे हैं उसमें वाइटामिन रहता है, वो कैसे एब्जॉर्ब होगा? तो फैट भी एक डाइट का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। तो मैंने आपको मैक्रोज के बारे में बता दिया किसका क्या काम है, ठीक है। अब आप जो खाना खा रहे हैं आपको देखना पड़ेगा कि किस में प्रोटीन है, किस में फैट है, किस में कार्ब है। आप डेली एक्सरसाइज कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, एनर्जी के लिए आपको कार्ब्स चाहिए, तो उतना कार्ब्स खा लो, आपको एनर्जी मिल जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि ज़्यादा एनर्जी नहीं मिल रहा है तो कार्ब्स को थोड़ा और बढ़ा दो, ठीक है। अब हाइट ग्रोथ के लिए आपको चाहिए प्रोटीन और फैट। अगर आपका डाइट में एनफ प्रोटीन एंड फैट नहीं रहेगा, फिर आपका बॉडी कहाँ से ग्रो करेगा? आपका बॉडी में जो चाहिए बनाने के लिए प्रोटीन और फैट यही नहीं है। तो आपको इस चीज़ पे ध्यान देना कि आप लोग थाली पे क्या खा रहे हैं, क्वांटिटी पे फोकस मत करो, क्वालिटी क्या जा रहा है बॉडी के अंदर। एंड अगर आप इस चीज़ को समझ लेंगे पूरा काम खत्म। तो मैं आपको बेसिक चीज़ से समझा रहा हूँ। फिर अब बात करते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जो आपका पूरा बॉडी का जो ऑर्गन है सबका है, सबको चला रहा है। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैक्रो जितना इंपॉर्टेंट है उससे ज़्यादा आपका माइक्रो इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए आपको डिफरेंट टाइप ऑफ वाइटामिन जो चाहिए होता है। फल सब्जी एक ऐसा चीज़ होता है जहाँ से आपको डिफरेंट टाइप ऑफ वाइटामिन मिलता है, एंटीऑक्सीडेंट मिलता है, मिनरल्स मिलता है, जो आपका बॉडी को रन करने में हेल्प करता है। अगर आपका बॉडी में कोई भी विटामिन का डिफिशियंसी हो जाएगा, कोई भी मिनरल का डिफिशियंसी हो जाएगा, ना आपका बॉडी ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन रिलीज कर पाएगा, ना आपका बॉडी ग्रो कर पाएगा। बॉडी है एक साइकिल, प्रोटीन चाहिए फिर जुड़े रहेगा, फिर कार्ब्स चाहिए, फैट चाहिए, फिर ये वाला विटामिन चाहिए, फिर ये वाला विटामिन चाहिए, फिर ये वाला मिनरल्स चाहिए, फिर वो वाला मिनरल्स चाहिए, फिर ये एंटीऑक्सीडेंट चाहिए। तो साइकिल है। अगर एक साइकिल मतलब एक भी चीज़ मिसिंग हो जाएगा, बॉडी डिसबैलेंस हो जाएगा। जैसे हम लोग के इकोसिस्टम रहता है ना, जैसे शेर का रहना उतना इंपॉर्टेंट है, उतना इंपॉर्टेंस चूहा का है। अगर इकोसिस्टम में एक चीज़ नहीं रहेगा तो पूरा इकोसिस्टम का बैलेंस डिसबैलेंस हो जाएगा। तो सेम उसी तरीके से हमारा डाइट में प्रोटीन, कार्ब्स, फैट, डिफरेंट टाइप ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स का रोल होता है। तो अभी आप सोचो, अभी आप कमेंट करो कि आप लोग इतना दिन क्या खा रहे थे एंड कैसे आपका हाइट ग्रोथ होता। बिकॉज आपका बॉडी तो वीक पड़ा हुआ है, ग्रोथ कैसे होगा? ये चीज़ आपको कोई भी यूट्यूबर बताएगा? किसी में इतना सोचने की क्षमता नहीं है।
नहीं सोच सकता कोई भी, ठीक है। जो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप अपना ग्रोइंग फेज में इन सारी चीज़ों को ठीक कर लेते हो, डिफरेंट टाइप के जो बॉटल्स है उसको भर देते हो, बॉटल खाली होगा मतलब आपका बॉडी से काम नहीं कर पाएगा। तो आपको डेली जितना रिकमेंडेड डोसेज चाहिए, इतना प्रोटीन लेना है, इतना कार्ब्स, इतना फिर फैट, इतना ई विटामिन, इतना वो विटामिन, अगर सबका बोतल फुल रहेगा मतलब आपका बॉडी ग्रो करने के लिए रेडी है। तो 2 दिन खा के तो आपका ये सब बॉटल फुल नहीं होगा, हर एक दिन इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप एक दिन नहीं खाएंगे तो उस दिन आपका बॉटल खाली हो जाएगा। तो हर एक दिन जो खा रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि आपने 2 दिन खा लिया फिर काम खत्म, तीसरा दिन फिर आपका बॉटल खाली हो जाएगा। तो बॉटल भरने पे काम करो। तो हाइट बढ़ाने का मेन थ्योरम क्या है, आपको क्या समझ में आया कि आपको डिफरेंट टाइप ऑफ बॉटल्स को भरना है। अगर बॉटल भर जाएगा आपका हाइट बढ़ेगा, अगर आपका बॉटल नहीं भरेगा आपका हाइट भी नहीं बढ़ेगा। हाइट बढ़ाने का मेन तरीका है बॉटल भरो, बॉटल भरेगा हाइट बढ़ेगा, एंड इसी तरीके से हाइट बढ़ता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड करना चाहूँगा, जम के सब्सक्राइब करो, बिकॉज प्रोग्राम अभी स्टार्ट हुआ है, अभी बहुत कुछ सिखाना है, तूफानी सीरीज आने वाला है। जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ है मैं कवर करते जा रहा हूँ, उसको अभी से करना स्टार्ट कर दो तो आपको पता चल गया होगा कि डाइट में किसका कितना इंपॉर्टेंस है। और अभी गूगल प्रेजेंट है, गूगल प्रेजेंट है, गूगल में टाइप करो कि इस फूड में कितना प्रोटीन है, कितना कार्ब्स, कितना फैट है। मैंने आपको मेंटेनेंस कैलोरी से बता दिया कि इतना कैलोरीज आपको कंज्यूम करना है। तो बस आप देखोगे कहाँ से कितना कैलोरीज मिल रहा है, फिर बॉडी कितना प्रोटीन चाहिए, कितना कार्ब्स चाहिए, कितना फैट चाहिए, सबको डिवाइड करो और खाना स्टार्ट कर दो उस हिसाब से। बाहर की चीज़ को अवॉइड करो, तेल चीनी पूरा अवॉइड करो, तो ऐसे आपका हाइट बढ़ेगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड करना चाहूँगा, सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ नेक्स्ट जबरदस्त वीडियो के साथ। अंटिल पीस बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।